चलो तो हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, थ्योरी हमारी पूरी हो गई थी और अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। शायद 32 तक हो गया था। चलो 32 के बाद और पूछो। 35 34 से पहले 34 से पहले कितने का डाउट? 33 सर। 33 से पहले कितने का डाउट? पहला क्वेश्चन है। अच्छा 33 कह रहा है कि m और n इंटीजर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, m बड़ा है n से, एक पॉइंट है mn, सॉरी m कॉमा n, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसके शायद कई रिफ्लेक्शन दे दिए हैं और फिर एरिया पूछा गया है, उससे जो पेंटागन बन रहा है। तो m कॉमा n है जिसमें कि m बड़ा है n से, तुम चाहो तो इसमें mn की वैल्यू भी ले सकते हो क्योंकि सारे ऑप्शन में mn ये सब अलग अलग ऑप्शन है, सबसे अलग वैल्यू मिलेगी। तो x थोड़ा बड़ा y थोड़ा छोटा, तो मान लो ये है m कॉमा n, ये पॉइंट a है। फिर पॉइंट b बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ a इन y इज इक्वल टू x, क्या हो जाएगा पॉइंट b? n कॉमा n, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, बस इस बार y बड़ा हो जाएगा x छोटा, तो ये रहा b n कॉमा m। वैसे बता रहा हूँ कि नंबर जो जिसमें नंबर लिख लिए होंगे उसके लिए बहुत आसान हो गया होगा, अभी इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है। c है y एक्सिस में रिफ्लेक्शन b का, तो ये हो गया माइनस n कॉमा m, ये c हो गया। d है c का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में, नीचे आ गया माइनस n माइनस m, ये d हो गया। और ये है d का y एक्सिस में, तो इधर आ गया n कॉमा माइनस n, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो कह रहा है इस पेंटागन जो बन रहा है इसका एरिया क्या निकलेगा? तो क्या ये ऑब्जर्व हो रहा है, ये रहा पेंटागन, यस सर। इसमें भी दिख रहा हो कि ये जस्ट नीचे हैं एक दूसरे के, b और e और c और d, बेसिकली क्या एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, कर सकते हो ऐसा। जब क्या बचेगा, डिस्टेंस नहीं दिख रही, कितनी है डिस्टेंस? m, सॉरी n और माइनस n, कितने डिस्टेंस हो गई? 2n, पॉइंट बेस्ड डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो, इधर n इधर माइनस n, और ये देख लो कितनी है, तो ऊपर m नीचे कितना हो गया 2m। और इस ट्रायंगल के लिए बेस मिल गया, बस हाइट तो निकालनी, ये डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका x कोऑर्डिनेट है m, इसका है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई m माइनस n, बस निकल गया। रेक्टेंगल का एरिया 2m into 2n, तो 4 टाइम्स mn प्लस हाफ, बेस हो गया 2m, हाइट हो गई m माइनस n, होगा ऐसा कोई ऑप्शन देखो, m into m minus n plus 4mn। अच्छा कॉमन ले लो, m कॉमन है तो ये बचेगा यहाँ m minus n बचेगा और यहाँ 4n, तो m plus 3n बचेगा, m into m plus 3n। अब नेक्स्ट आउट 34, किससे हो गया 34, कैसे कर दिया? प्लस माइनस क्योंकि सर मैंने दो चीज पकड़ी, यहाँ पे लाइंस है, बिल्कुल यस, ये चार लाइंस है एक्चुअली में, mod x plus mod y is equal to 2, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 डिफरेंट लाइंस, कौन कौन सी, एक बार दोनों पॉजिटिव, 0 है क्या, 2 x plus y is equal to 2, एक बार माइनस x ले लो प्लस y ले लो, एक बार और एक बार दोनों को माइनस ले लो, तब माइनस ले जाता कॉमन लेके, ये चार लाइनें हो गई। अब क्वेश्चन इज सेइंग कि इन चारों लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसका एरिया बता दो। जैसे मैंने बताया था कि देख के अगर फीलिंग आ गई कि हाँ ये चार लाइन है तभी ये कोऑर्डिनेट होगा, सिर्फ फॉर्मूला रखने से नहीं होगा। x plus y इक्वल टू ऐसी लाइन हो गई, अभी तुम डायरेक्ट खींच लेते हो ना,
x प्लस वाई 2 2 0 0 का मॉडल लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ने चाहिए। x प्लस वाई माइनस 2 ये हो गए, माइनस x प्लस वाई 2 थोड़ा सा नया बट इसी से मिलेगा कि भाई x 0 है तो y 2, y 0 है तो x माइनस 2। तो ये रहा, ये दोनों पॉइंट में ये रही लाइन, और इसी तरह चौथी ये हो जाएगी। अब बताओ एरिया निकालना है ना, किस तरह कोऑर्डिनेटर बनाए? तो तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो इसके डायगोनल्स इक्वल है क्या, और डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ऑब्जर्व कर सकते हो कि वैसे भी कोई भी हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का नहीं दोनों को ट्रायंगल लेके ऐड कर, कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके दोनों साइड कर। बहुत तरीके हैं, कौन सा तुम बोल रहे हो? सर जो वो था c1 - c2 d1 लग सकता है, क्या जरूरत है वहां जाने, क्या कर रही हो? तुम्हें स्क्वायर दिखा? हाँ, स्क्वायर दिखा, हम देख सकते हैं चारों साइड बराबर है, ये डिस्टेंस। अच्छा ऐसे देख सकते हो, 2 2 है, 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2, तो चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, ये रहा है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे भी निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है ना, ये 4 है ना, ऊपर 2 नीचे 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2 8 हो गया। या फिर कोई भी एक साइड निकाल लो, 2 रूट 2 है यार, अच्छा 2 रूट 2 into 2 रूट 2 8 आ जाएगा। जैसे ना फिर तो मुझे डायगोनल से ज्यादा अच्छा लगता है, 4 into 4 by 2। चलो 34 के बाद 35 सर। अच्छा हाँ कैलकुलेशन में ऐसे रहा है, मैं गलत लग रही, पहले पॉइंट से चला गई, अब वो डेसिमल से क्या बोल रहे हैं, सुना है मैंने कर तो लिया, लेकिन इसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। एक हम लोग को दिखा कैसे क्या बताओ, इधर ही पड़ी, पहले मैं डायग्राम बना लूं, पैरेललोग्राम है, एक डायग्राम बनाऊं। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स दे रखी हैं, अगर तुम ध्यान दोगे तो इसमें दो साइड ओरिजिन से भी जा रही हैं, तो कह रहा है कि इसकी लाइन है 2x + 3y = 0। रफ डायग्राम बना लेते हैं, मान लो ये है 2x + 3y = 0। वी कैन ऑब्जर्व कि लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, 0 का कोई कांस्टेंट नहीं है। और दूसरी लाइन है 2x + 3y - 5 = 0। इसी के पैरेलल हो गई वो लाइन, 2x + 3y - 5 = 0। दिख रही है पैरेलल ना? यस सर, a upon b सेम है। अगली लाइन है 3x - 4y = 0। 3x - 4y की पैरेललोग्राम बोला है ना, यस यस, मान लो कुछ ऐसा है 3x - 4y = 0। और दूसरी चौथी लाइन है 3x - 4y = 3। इसके पैरेलल है, मान लो ये लाइन है 3x - 4y = 3। यस यस सर। तो बताओ इनमें से ओरिजिन पता तुम्हें कहां पर आ गया? सर वहां पे ये रहा ओरिजिन, क्योंकि ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन भी, ये हो गया 0,0। हां तो बताओ मुझे क्या बता रहे थे? सर फिर यहाँ डायग्राम की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो ओरिजिन से ना जा रहा हो, हाँ मतलब इसकी इक्वेशन निकालनी है। चलो तो हाँ वो दो पॉइंट चाहिए हमको, बिल्कुल, तो फिर जो ये खाली वाली लाइन है और सपाट वाली लाइन का इक्वेशन है, हाँ इसको मैंने सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड से x और y निकाल लिया, हाँ, बिल्कुल। फिर सेम ऐसे किया बिल्कुल, और फिर वो 2 पॉइंट्स दो वाले फॉर्म में पुट कर दिया। 2 पॉइंट फॉर्म, हाँ वही एलिमिनेशन आता है, y2 - y उसमें पुट कर दिया, फिर कैलकुलेशन बस में आ जाएगा। तुमने ऐसे ही किया है, हाँ सर। कोई और शॉर्टकट तो नहीं निकाला किसी ने? हाँ बताओ, तो पता कैसे लग कि उधर ही रीजन क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये भी पास हो रही है, तो कॉमन पॉइंट, हाँ समझे? तो हमें ये डायगोनल निकालना है, ये पॉइंट निकाल लो और ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है? सर हाँ सर लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही होगी तो 0,0 उसको सैटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल, तो सर तो ऑप्शन में डाल के देख सकते थे, लेकिन सारे ऑप्शंस में वही आ रहे हैं। क्या है? सर मतलब सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं लाइन ओरिजिन के पास। नहीं कर, मतलब ये रोज काम नहीं करेगी ना, सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ये डायगोनल बताना ये कहाँ ओरिजिन से जा रहा है। सर हमारा जो आंसर है वो ओरिजिन से नहीं जा रहा है ना, तो 0,0 डाले पे नहीं सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ तो मैंने सोचा कि
जैसे वाली इक्वेशन है 2x + 3y - 5 हाँ और 3x - 4y, सर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो सर, उसको वो करके तो वो वाला पॉइंट मिल जाएगा। हाँ वैसे ही दूसरा वाला निकाल लो तो दोनों का 2.5 बराबर हाँ, होगा। वही तो बताया उसने। तो बताया तो करना चलो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सर y 9/70 का -6/70 9/17 और -6/70 -6/7 और ये 20/70 15/70 तो फिर तो निकली आनी चाहिए ना, इसके बाद भी दिक्कत है। मैं लगा रहा हूँ इन पॉइंट्स को चेक करके देख लो गिवन इक्वेशन में, जल्दी हो जाएगा। बाई 17 ने थोड़ा माहौल खराब किया है, लेकिन बाई 17 तो वैसे भी अरे क्रॉस हो जाएगा। पुट करके देख ले, जैसे पहले पुट किया तो 21 into 9 कितना हो जाएगा? 189, ठीक है। और -11y तो प्लस हो जाएगा, कुछ जीरो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए नहीं है। कुछ गलत बोल रहे हो तुम लोग। सर आप ही है। देखो अब और देखो स्मार्ट अप्रोच की ऑप्शन ए और बी होने सकते हैं, हम पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कैसे? x पॉजिटिव है, ऑप्शन ए में डालूंगा पॉजिटिव आएगा 21 वाला टर्म। फिर -11y है, y नेगेटिव है, डालोगे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। और आगे 15 पॉजिटिव है, सबका सम पॉजिटिव ही आएगा, तीनों टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ए और बी चेक करने की एक्चुअली में जरूरत नहीं थी। सी और डी में देख लो, तो 21x हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 189। एक ही चेक करना है, अगर एक सेट कर गया दूसरा नहीं आएगा। आई थिंक ये डी चेक करना आसान है। -11y तो +66 हो गया, और -15/17 था, देख लो कितना आ रहा है 255/17, 1 और 5 आ गया। ठीक है, तो कोई इक्वेशन निकाल ले तो निकाल ले, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है टाइम में। ठीक है, सही किया है काम, ट्राई किया है। 35 के बाद ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन वाला है। नहीं, यही मेन मेथड है। तुमने इक्वेशन नहीं लिखी, इक्वेशन लिखो 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखो तो इक्वेशन नहीं। 35 के बाद क्या 36 कह रहा है कि अगर ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और कॉन्करेंट तो एबीसी कॉन्करेंट लाइन होती है तो क्या कंडीशन होती है? कर दिया था, तो फिर क्या दिक्कत आई? कुछ के अलावा बेसिक को पहचानने का डिटरमिनेंट बताना क्या है? A B ए बी सी रो बाय बोला करो, ए बी सी ए एम बी एम प्लस बी ओके हाँ 1 1 1 ये डिटरमिनेंट 0 आना है। चलो कितना सॉल्व कर लिया है, बताओ कैसे हुआ? क्या एक्सपैंड किया है इसको? इतना टाइम नहीं लगाना है, और छोटी अप्रोच नहीं दिख रही है। रो ऑपरेशन F0 डाल दिया, क्यों? अच्छा ऑप्शन से देखा, बट क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है नॉट इक्वल टू 0 तो 0 कैसे डाल दिया? चलो रो ऑपरेशन क्या हम इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं? प्लस वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है, तो क्या बनेगा? एक बनेगा ABC AM BM CM 1 1 1। अगर इसमें तुम M कॉमन ले लोगे तो ABC आ जाएगा सेकंड कॉलम में, ABC वो डिटरमिनेंट, तो सिर्फ एक डिटरमिनेंट बचेगा बाद में ABC, यहाँ क्या बचेगा सेकंड में 0 B 2C 1 1 हो गया, छोटा ये भी हो गया। तो सिर्फ काम करना नहीं है, ये भी देखा करो कहां से जल्दी हो जाएगा काम। अब एक 0 भी मिल गया, एक्सपैंड कर लो, तो A B minus 2C और 1 times 2BC minus BC, तो BC बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आ गया AB plus BC इज इक्वल टू 2AC।
ए बी सी से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या आ गया है एच पी। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी ए पी में आ गए, दैट मींस ए बी सी एच पी। 36 के बाद 37 हुआ के देते हैं। बताऊंगा इसका बहुत ब्यूटीफुल मेथड, मजा आ जाएगा, देखने दिल खुश हो जाएगा, मतलब कहीं मिलेगा नहीं। चलो क्वेश्चन क्या है कि एक रे ऑफ लाइट है जो 1,2 से पासिंग थ्रू 1,2 एंड रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस। तो 1,2 से कोई रे आ रही है, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, और कह रहा है कि पासेस थ्रू 5,3 से पास हो रही है। बराबर बना दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि क्या रैंडम वैसा बन जाएगा, ये रहा 5,3 कहीं पर होगा। तो हमें बताना है कि इक्वेशन ऑफ क्या लिखा है ए बी। अच्छा बेसिकली पॉइंट बी मिल जाएगा तो ए बी आ जाएगा। पॉइंट बी निकालना है, पॉइंट बी में मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है, सॉरी एक्स नहीं पता वाई पता है, a,0। ओके, इसको करने का ट्रेडिशनल मेथड क्या है, काफी लंबा मेथड है कि ये ऐसे निकाल लो, मतलब ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो बताओ ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। नाउ व्हाट यू कैन डू, देखो एक ही अननोन है, उसमें एक ही इक्वेशन चाहिए। व्हाट यू कैन डू, यू कैन tan थीटा इससे निकाल लो, मिल जाएगा y2 माइनस tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, स्लोप है नहीं, क्या हो जाएगा वो 3 माइनस 0 5 माइनस a, ठीक। और यहाँ इसका निकाल लो स्लोप, तो हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, जो कि होता है tan 90 प्लस थीटा cot थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट से, cot थीटा मिल गया मतलब tan भी मिल गया, और दोनों को इक्वल कर देना। tan थीटा इज इक्वल टू, लो इसी से कर देता हूँ पहले मैं, tan 90 माइनस थीटा, सॉरी ये इस लाइन का स्लोप tan 90 माइनस थीटा होगा, tan और जो एंगल x से बनता है वही तो होता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया cot थीटा tan 90 माइनस थीटा व्हिच इज इक्वल टू 3 अपॉन y माइनस a, और इस लाइन का स्लोप हो गया tan 90 प्लस थीटा व्हिच इज माइनस cot थीटा, जो कि हो गया 2 माइनस 0 और 1 माइनस है, मतलब 2 अपॉन 1 माइनस है, माइनस में इधर ले आते हैं तो ये हो गया, दोनों cot को कंपेयर कर दें, 3 अपॉन 5 माइनस a इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस 1, मैंने माइनस यहाँ ऑपरेट कर दिया, क्रॉस कर लो, 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2a, 5a इज इक्वल टू 13 और a की वैल्यू आ गई 13/5 पॉइंट मिल गया। अब तो इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ही पूछिए ना, लिख देंगे इक्वेशन। वैसे ये क्वेश्चन नहीं सोच रहा था मैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ऐसा एक और क्वेश्चन होता था रिफ्लेक्शन वाला है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ब्यूटीफुल नहीं था, सॉल्यूशन ब्यूटीफुल। ये तो रेगुलर सॉल्यूशन है, बट मैं जो सॉल्यूशन सोच रहा था आई डोंट रिमेंबर इस क्वेश्चन के लिए, लेट मी थिंक इस क्वेश्चन के लिए था किसी और, क्योंकि जिस क्वेश्चन के लिए मैं सोच रहा था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी लेंथी था, ये तो लेंथी ही नहीं निकला। सर 43 भी क्या व्हाट डू यू, नहीं नहीं आई थिंक यही था। हां इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, क्या होगा स्लोप 90 माइनस tan 90 माइनस ओके cot थीटा होता है, और स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से भी तो स्लोप निकलता है, ठीक है। ओह हां चलो बताते हैं ब्यूटीफुल सॉल्यूशन देखो सब लोग, फोकस फोकस फोकस। देखो अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं तो बताना क्या ये बाइसेक्टर है,
ज्योमेट्री दिख रही है, तो क्या इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन पे आएगा? तो अगर ये 5,3 है तो ये 5, दो पॉइंट मिल गए, इक्वेशन लिख दोगे? मजा एक की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ वाह तो करो। नेक्स्ट सॉल्यूशन आता। नेक्स्ट ओके ये बॉर्डर करेंगे ए और 1 करेंगे ए और 1 38 लगाना देगा 38 हो गया दे 38 X square minus y square upon the minus फिर इसको लगा दिया और इसको सेटिस्फाई करा दिया। वेरी नाइस। ये कोई लिख करेगा, कह रहा है कि y = mx एंगल बाइसेक्टर है जिसका ax स्क्वायर प्लस 2h प्लस by स्क्वायर इक्वल टू, और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? ये क्या है वैसे? क्या रिप्रेजेंट करती है? यार स्ट्रेट लाइन इनके बाइसेक्टर की इक्वेशन हमने याद कर रखी है, डायरेक्ट फॉर्मूला था, याद ही नहीं है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ दीस टू लाइंस। तो दो बाइसेक्टर है, इसीलिए ये भी डिग्री 2 की इक्वेशन है। ये दोनों बाइसेक्टर है इस इक्वेशन में, और क्वेश्चन में रखा है कि y = mx इसका एक बाइसेक्टर है, मतलब y = mx वन ऑफ द बाइसेक्टर है, y = mx वन ऑफ द लाइन है दोनों लाइन में, तो ये y = mx इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। डाल दो y को mx, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 - m स्क्वायर अपॉन a माइनस b mx स्क्वायर अपॉन h। सॉल्व कर लो, याद आएगा। और अब इक्वेशन आ जाएगी ऑप्शन में से सिंपलीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक तो आ रहा है। आई थिंक m वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल तो नहीं होगा, आंसर में तो m है। अच्छा x की जगह m आ रहा है, x भी आ रहा है, और उसका ऐसे हुआ है ना, और जो ऑप्शन में x चलो सिंपलीफाई भी कर लेते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर टाइम्स 1 - m स्क्वायर टाइम्स h इज इक्वल टू a माइनस b टाइम्स m टाइम्स x स्क्वायर। सब x स्क्वायर का टर्म में आ रहा है, स्टार्ट कर लेना। ऐसा कोई ऑप्शन x का टर्म भी तो आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है देखो भाई, कैसे हुआ था? इतना होगा तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत करा। नहीं होगा तो ऐसे ही है। y = mx, तो पहले दोनों तरफ x कैंसिल कर लेना चाहिए था शुरू में। अच्छा x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या आ गई, m में क्वाड्रेटिक आई ना, ठीक है, m में क्वाड्रेटिक है
तो m के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देख जाएगा। ये हो गई m स्क्वायर h, उस तरफ ले गया हूं मैं, प्लस a माइनस b टाइम्स m और h अकेला उस साइड का तो माइनस h, ये आ गया m में क्वाड्रेटिक। तो m के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, x स्क्वायर टाइम्स h a माइनस b टाइम्स x माइनस h। तो 38 के बाद 40 वैसे हो जैसा हमने अभी बात की है, ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन था ना, यस सर। उसी तरह कुछ देख रहा है कोई। 40 में कह रहा है कि एक रे है 3,4 से आई y एक्सिस से रिफ्लेक्ट की, 3,4 मान लो ये है, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट की, इधर आ गई, x से रिफ्लेक्ट की, इधर चली गई। तो ये पॉइंट है, क्या दे रखा है 0,y, ये x, 0 दे रखा होगा, यस सर। और एक पॉइंट और दे रखा है 8 2, ये ना, यस सर। वही कहानी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 0 ओवर 8 माइनस x। इस लाइन का स्लोप देखो, tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है माइनस tan थीटा, और इस लाइन का स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा y अपॉन x, बेसिकली tan थीटा की वैल्यू आ गई माइनस y अपॉन x। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो दिख रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा ना, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं सबको, x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो स्लोप निकला था इसका वही सेम इसका भी स्लोप हो जाएगा, which is 4 minus y over 3। बस हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना शुरू कर दो। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो एक इक्वेशन मिल जाएगी x और y में, 6 is equal to 32 minus 4x minus 8y plus xy, ठीक है। और tan थीटा ये भी है, तो लेट्स से इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा, इनको सॉल्व करो, मैं ऐसे ही क्रॉस कर दे रहा हूं। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा 4x minus xy और इज इक्वल टू माइनस 3y, एक और इक्वेशन आ गई, और ये इसके इक्वल भी होगा, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x minus 8y plus xy। ये देखो दोनों जगह मुझे ये दिख रहा है माइनस 8y plus xy, माइनस 8y plus xy को क्या लिख सकते हैं 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दें, आ गया आंसर। तो क्या बचा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 26, तो x इज इक्वल टू 13 आ रहेगा। कुछ गलती हुई क्या, 13/3 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, एक बार नोटिस कर लो, सब ओरली कर दिया है ना। 2x माइनस 8y और प्लस xy, ये तो ठीक है, 2x ही आएगा। इस वाले में देखो जरा, 6 इज इक्वल टू 32 माइनस 8y माइनस 4x और प्लस xy, ये सब ठीक ही लग रहा है। तो दैट गिव्स अस 2x is equal to 26, x is equal to 30। आंसर देखो कितना आ रहा है, थ्री का 13/3। 3 लाओ भाई कहीं से, 3 कहाँ से मिस हो रहा है, पॉइंट से बोले ना तुम लोगों ने, 3 और 3 है, 2 over 8 minus x, 4 minus 5 over 3, 13/3, 6।
उन दोनों को, बट उसको कोई यूज नहीं हुआ है, इसको और इसको इक्वल कर, ये ना इन दोनों को इक्वल कर, बट इसका कोई यूज हुआ नहीं। मुझे सब ठीक ही लग रहा है। बात कर लो, फिर मैं चेक कर लूंगा, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस तो यही है, इसमें कोई गलती नहीं। चलो अगला कहाँ तक करने को दिया गया था? 43। चलो अगला डाउट। फोर्टी वन में अगर तुम्हें कोइंसिडेंस चेक करना तो पहले एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला ऐड है, tan थीटा इज इक्वल टू, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि कोई अगर पैरेलल निकल है तो ये नहीं मालूम चल रहा है कि कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो इस केस के लिए एक रास्ता तो है कि दोनों लाइंस के इक्वेशन निकालने दिख जाएगा। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि अगर ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी एक वो आता है ना, तो ये होल स्क्वायर बचेगा। एक वो होता है ना कोइंसिडेंस लाइन का फॉर्मूला, हाफ से एक होता है, so x1 into y2 minus y1 plus x2 वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोइंसिडेंस समझ गए आप लोग? अगर दो लाइन सेम होगी तो पेयर में होल स्क्वायर बनेगा ना। देख लो, होल स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? तीन टर्म का, मान लो पहली लाइन है, मान लो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो दोनों लाइन सेम ही होंगी, तो y माइनस mx प्लस c का होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बनेगा। समझ गए? तो a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, c स्क्वायर तो मुझे नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा हूं मैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बनना चाहिए। c तो नंबर होगा, नहीं दिख रहा है, स्पॉट्स और पहले लाइन है, फिर भी अगर तुम्हें लाइन निकालनी होती तो निकाल सकते हो। सब लोग इस बात को समझ गए कि अगर दो कोइंसिडेंट लाइन होती तो दोनों लाइन सेम है, कंबाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो बनती है, तो एक होल स्क्वायर बनता, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, y माइनस mx प्लस माइनस c जो भी कर लो उसका होल स्क्वायर ही तो बनता। यहां तो मैं होल, यहां 6 टर्म है ना, कितने टर्म है? 6 टर्म है। देखो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ax हो सकता है, ठीक है, by हो सकता है, c √2 हो सकता है, फिर 2ab वाले का √2 आना चाहिए था, क्योंकि नहीं आ रहा मतलब कोइंसिडेंट लाइन तो नहीं है, तो मैं आंसर मिल चुका है। बट फिर भी अगर हमें इक्वेशन निकालनी होती, शायद हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं, इसलिए मैं करा देता हूं कि दो लाइन कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से, मतलब इस फॉर्म से। अगर दो लाइनें बतानी है तो कैसे बताओगे? बताओ, बताया था ना, कैसे निकालें? फैक्टर करके, फैक्टराइज करके, दिस इज वन ऑफ द वे, बट हमेशा फैक्टराइज हो नहीं पाता है। चलो तरीका क्या बताया था? पहले एक को कर दो, पहले तो सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर लिया, ठीक है, तुम्हें वो दो y और mx वाला पार्ट दे देगा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ गया, x प्लस y होल स्क्वायर, हमेशा होल स्क्वायर नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा आ जाता कि x प्लस y, दूसरा आ गया 2x माइनस y। एक तुम्हारी लाइनें क्या हो जाएंगी, x प्लस y प्लस c1, तो c1 होगा, और दूसरी लाइन 2x माइनस y प्लस c2, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो। समझ गए? तो यहाँ पर दो लाइन क्या मान लें, एक है x प्लस y प्लस c1 और दूसरी है x प्लस y प्लस c2, यही लाइन मल्टीप्लाई होकर ये बनेंगे पूरा। अब पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर करने में c1 c2 निकालना है। देखो c1 into c2 कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, दैट मींस c1 into c2 is equal to, एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे x का कोफिशिएंट निकाल लो, तो x का कोफिशिएंट आएगा c1 और प्लस c2, तो क्या आ जाएगा c1 plus c2 is equal to
-3 एक है ट्राइसिकल, तो दो नंबर जिनका सम हो -3 और प्रोडक्ट हो 2 -1 और -2, तुम्हारी लाइन क्या हो गई x + y -1 x + y -2। तो अगर जरूरत होती तो हम एग्जैक्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। यही सब चीजें मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर शुरू होते कि अगर सही से नहीं पढ़ाई जाती तो तब पता चलता है कि बहुत मुश्किल है। ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, करना सीख जाओगे तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत लोगों के लिए तुम्हारे लिए नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन में तो जो लास्ट क्वेश्चन में 48 में आया था सर, उसमें स्लोप -y/x में लिखा। हाँ वो स्लोप y2 - y1 से, इस लाइन का स्लोप क्या होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1, और वही स्लोप क्या होगा tan ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना है सर वो माइनस में बता रहे माइनस क्यों लिखा था, मैं तो बता रहा हूँ स्लोप दो तरीके से निकालना है, एक तरह से ऐसे निकाला y/x आ गया, दूसरे तरीके से कैसे निकालना है tan ऑफ दिस एंगल, एंगल कितना है tan - थीटा इज इक्वल टू y/x, tan - थीटा हो जाता है -tan माइनस y/x आ रहा है -tan थीटा, तो मैंने माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, tan थीटा लिख दिया, ये आ रहा स्लोप tan 180 - थीटा होगा ना, फिर tan होता है tan ऑफ जो भी एंगल बन रहा हो, ये एंगल बन रहा है, और स्लोप किसके इक्वल आ रहा है y/x के इक्वल आ रहा है। अब फॉर्मूला लगा दें ट्रिग्नोमेट्री का, tan 180 - थीटा क्या होता है -tan थीटा इज इक्वल टू y/x। मतलब सर मैं कह रहा हूँ कि जो स्लोप होगा वो -y/x में होगा। कौन सा स्लोप सर tan 180 - थीटा नहीं -y/x क्यों होगा, अच्छा हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही नहीं ये सही बोल रहा है, -tan थीटा क्या हो गया y2 - y1 और x2 - x1 करोगे तो -y/x आएगा ना, 0 - x है ना, एक माइनस मिस हो गया, मतलब दोनों तरफ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ पाए बात, यही गलती हो गई है फिर हमारी, बहुत अच्छा पकड़ा है इसने। तो ये क्वेश्चन तो सेम रहेगी, ये वाली चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी फर्क है, क्या फर्क है कि इसको करना है ना और माइनस साइन नहीं है, तो 3 किसको कर रहे थे, इसको कर रहा है, तो हो जाएगा 2x तो ठीक है और माइनस नहीं है तो 8y और -xy उल्टा हो गया, तो बेसिकली -8y + xy की वैल्यू आएगी -2x, सही है, तो ये आ गया 6x = 26 और x की वैल्यू 26/6, आंसर मैच करता है, समझ गए आप। यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई थी कि स्लोप y/x ले लिया था जो कि लेना था -y/x, गुड गुड, चलो आ गया सबको ये 42, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हो गए सर पहला देखिए सर पहला सॉल्व करके वो हो गया। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड का आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ क्या 7 मुझे दिख ही नहीं रहा कि ऑप्शन में क्यों का मैच कैसे है, सर पी में से उसका क्या होगा, अरे यार क्योंकि पी का सेकंड आ रहा था ना शायद, यस सर और तो किए ही नहीं, तो ऐसा ठीक है, एग्जाम के लिए यहाँ पे कर लेंगे तब एक जैसे ही वैसे दिक्कत नहीं, चलो 43 ये है सारे नहीं किए ऑप्शन दोनों से ये इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, तो अच्छा है 43 किए सारे, कोई डाउट है, सी पार्ट कह रहा है कि p, q divides internally the line joining in this ratio, ये क्या है, तो 10 वाले भी कर देंगे, इंटरनली है तो माइनस वाले तो भी आना चाहिए, चलो थर्ड पार्ट दे लो, कह रहा p, q -1/2 और 4, -5, -1 और 2, 4 और -5 इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3 में, ठीक है भाई, तो पी कैसे बताना है, तो पी और क्यू निकाल लेंगे, पी क्या आ जाएगा 2 × 4 8 -3 5 अपॉन -10 और 6 -4, ये अपॉन कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, m1 x2 8
-3 5/5 1 आना चाहिए ना। क्या आ रहा है तुम्हारा पे 1 हो गया ना। 8 -3 5 5/5 1 हो गया। और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया -10 + 6 -4/5। फ्रैक्शन में आंसर है क्या है तो 1/5 आ गया। p है तो ये कैसे गलत कर रहे हो भाई। तो सिमिलरली ऐसे ही 44 भी बहुत इजीली हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा और 46 भी हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। 47 भी हो जाएगा। तो शायद अभी क्लास में कर लोगे 15 मिनट में या 10 मिनट में। होमवर्क में एक्सरसाइज 3 कितने क्वेश्चन 10 आगे हो गया क्या 15 संडे भी आ रहा है, 15 सैटरडे भी खाली रहता है तुम लोगों का। टेस्ट के लिए कुछ पढ़ना नहीं है खास, क्या एक चैप्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा इतना। आपकी भी तो करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो पूरा साल भी तो हो गया है। पूरा साल में पढ़ो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो सभी ने 4 होंगे ये बात है। चलो 15 क्वेश्चन कर लेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3 से, ठीक है। और फ्राइडे को सेकंड स्लॉट में आएंगे, मतलब 5:15 टू 7 पड़ेगा जैसा लास्ट टाइम किया था। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री तो वैसे क्लास में इन लोगों की स्कूल में है वैसे वालों की तो पहले जाते हैं एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। 5 वाले स्लॉट में आएंगे, 5:30 वाले को 7:45 कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे फ्राइडे पे खत्म हो जाए और मंडे को पूरा खत्म हो जाए चैप्टर। फ्राइडे को केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को 5:30 के स्लॉट में आना और 7:45 तक रहना। चलो गाइस ठीक है।